हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे जो कि आपके व्याकरण बुक से है। चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर का नाम है पत्र लेखन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेटर राइटिंग। ठीक है, तो ये आपके व्याकरण बुक से लास्ट चैप्टर है जो आपके थर्ड टर्म में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम अपने मन की सभी बातें पत्र लिखकर भी व्यक्त करते हैं। परिवार के किसी सदस्य को, रिश्तेदार को, मित्र को मन की बातें खुलकर लिखते हैं। टेलीफोन से सभी बातें नहीं हो सकती। टेलीफोन की बात संक्षिप्त होती है और अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण विषय पर ही हो पाती है। तो पहले, अभी लोग कम ही पत्र लिखते हैं, लेकिन पहले लोग पत्र बहुत ज़्यादा लिखते थे। तब पहले के लोगों को पत्र लेखन में बहुत रुचि थी। अभी स्मार्टफोन, मोबाइल ये सब आने के कारण क्या हो गया, अभी लोग पत्र लिखना छोड़ दिए हैं या बहुत कम हो गया है। अब हम मैसेजेस ये सब भेजते हैं। तो पहले पत्र बहुत ही ज़्यादा लिखा जाता था और टेलीफोन में बात क्या होता है, बहुत ही क्लियर कट और कम समय में होता है और महत्वपूर्ण विषय पर भी हम टेलीफोन में बात करते थे या करते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, अब पत्र लिखने से हम अपने मन के फीलिंग्स को लिख सकते हैं अपने पत्र के जरिए। तो अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आज भी पत्र ही लिखे जाते हैं, लेकिन अपने मन के फीलिंग्स को लिखने के लिए क्या करते हैं, पत्र ही ज़्यादा लिखे जाते हैं। यद्यपि इनका चलन कम हो गया है, फिर भी पत्र खूब लिखे जाते हैं। तो आइए एक व्यक्तिगत पत्र को पढ़कर देखें। तो यहाँ पर एक पत्र एग्जाम्पल में आपको दिया गया है जो कि अनौपचारिक पत्र है। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक पत्र होते हैं फॉर्मल लेटर्स और अनौपचारिक पत्र होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। आप ये समझ जाएंगे आपके इस चैप्टर पढ़ने से। ठीक है, तो फर्स्ट जो पत्र दिया हुआ है वो है अनौपचारिक पत्र, जो है दादाजी को पत्र। ये पत्र किसी ने अपने दादाजी को लिखा है। तो पत्र का ढंग देखिए कैसे लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र, पहले भेजने वाले का पता। तो यहाँ पर जो भेज रहा है वो अपना पता लिखता है, फिर लिखते हैं तिथि, कब लिख रहा है, संबोधन, संबोधित किया गया है किसको, दादाजी को लिख रहा है, पूज्य दादाजी। फिर अभिवादन, अभिवादन में लिखते हैं सादर प्रणाम। ये जो सीक्वेंस है ना वो एक ही तरह के होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ये पहले ये बाद में ऐसे करने से नहीं होगा। फिर पत्र की विषय वस्तु, फिर पत्र किस कारण से लिखा है उसने दादाजी को, और फिर समापन में यानी कि लास्ट में एंडिंग में जो होता है, जैसे कि ये दादाजी को उनकी पोती ने लिखा है, तो ये पोती ने क्या लिखा है आप ये पढ़िए, पत्र में लिखा हुआ है और नाम है पोती का अनामिका। ठीक है, तो ये कौन सा पत्र है, अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो आप उपयुक्त पत्र से पहले तो पत्र का ढांचा समझ लीजिए। यहाँ पर से हमको पत्र कैसे लिखते हैं, क्या है पत्र के रूल्स, कैसे लिखे जाते हैं, वो हम इस पत्र को देखकर समझ सकते हैं। सबसे पहले पत्र में स्थान, जैसे कि स्थान, फिर क्या आता है, तिथि की जानकारी, कब लिखी गई है ये पत्र, फिर संबोधन होनी चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि पत्र कहाँ से कब लिखा गया है। अगर हमने जो भेज रहा है वो अपना पता, स्थान और तिथि नहीं लिखेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि यह पत्र कहाँ से है और कब लिखा गया है। जिससे पत्र लिख रहे हैं उसके प्रति आदर, नेक्स्ट पेज देखिए, का संबोधन और अभिवादन जरूरी है। ठीक है, इसके बाद वास्तविक पत्र प्रारंभ होता है, यानी कि विषय वस्तु। आप जिस विषय पर पत्र लिख रहे हो उसे यहाँ खुलकर लिख सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, रूठना मनाना आदि भी यही आएगा। पत्र के अंत में समापन के शब्द लिखने के बाद लिखने वाले के हस्ताक्षर जरूरी है, तभी तो पढ़ने वाला समझेगा कि उसे इतना अच्छा पत्र किसने लिखा। आइए संबोधन, अभिवादन और समापन के बारे में कुछ और जानें। तो देखो यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहले टेबल के लिखा हुआ है क्या, पत्र किसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, जैसे दादाजी को पत्र, माता पिता को पत्र, मित्र को पत्र, फिर कोई अपरिचित, कम परिचित,
अपने से छोटे भाई बहन उनको पत्र। फिर संबोधन कैसे करते, देखो परिवार के अगर कोई बड़े हुए तो हम पूज्य और पूजनीय लिखते हैं। फिर अभिवादन में लिखते हैं सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार। फिर समापन में लिखते हैं आपका प्यारा, जैसे पोता अगर हुआ तो पोता, आपकी प्रिय पुत्री हुई तो पुत्री। फिर मित्र और सहेली को संबोधन में लिखते हैं प्रिय, ठीक है, प्रिय रोहित, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नेम रोहित। प्रिय रजनी भी एग्जाम्पल है, प्यारे मित्र, प्रिय सखी। फिर अभिवादन में लिखते हैं नमस्कार या नमस्ते, या फिर कैसे हो से भी हम लिख सकते हैं। फिर तुम्हारा मित्र और तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारी सखी, ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर और एक पत्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, मित्र को पत्र जन्मदिन पर ना आ सकने पर। तो ये सारे पत्र जो पर्सनल होते हैं उनको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं, ठीक है। तो अनौपचारिक हो गया। नेक्स्ट जो पत्र का प्रकार है वो है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसको लिखते हैं, देखो प्रेषक का नाम पता प्रारंभ में होता है। यहाँ पर औपचारिक पत्र में जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम पता पहले होता है। संबोधन में महोदय सबसे अधिक प्रचलित है, क्योंकि संबोधन पद को होता है, व्यक्ति को नहीं। जिसको हम भेज रहे हैं पत्र औपचारिक में, उसके वो कौन से लेवल पे है, वो उसका क्या स्टेटस है, उसके ऊपर हम उसको पत्र लिखते हैं। वो व्यक्ति कौन है उससे नहीं। जैसे अनौपचारिक में हम दादाजी को पत्र, माताजी को पत्र, तो वो हम उनका स्टेटस नहीं दिख रहे, ठीक है, वो हम रिलेशन के वजह से लिख रहे। लेकिन औपचारिक पत्र में क्या होता है, उनके पद को देखकर, जैसे किसी ऑफिसर को, प्रिंसिपल सर को, या किसी आप बोल सकते हैं कि किसी पत्रकार को, बुक विक्रेता को, ऐसे, ठीक है। तो यदि पहले से ज्ञात हो कि उस पर कोई महिला अधिकारी है, तब चाहे तो महोदया भी लिखा जा सकता है। तो प्रारंभ में संबोधन में हम लिखते हैं महोदय, या अगर कोई महिला हुई तो हम लिखते हैं महोदया, ठीक है। फिर संबोधन के बाद अभिवादन नहीं लिखा जाता। जैसे अनौपचारिक में अभिवादन, संबोधन के बाद अभिवादन लिखते हैं, लेकिन औपचारिक में अभिवादन नहीं लिखा जाता। सीधे ही पत्र का कथ्य प्रारंभ हो जाता है। जिसके बारे में आप लिख रहे वही स्टार्ट हो जाता है। पत्र स्पष्ट और कम से कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। अपने कथन के पक्ष में तर्क भी संक्षेप में होने चाहिए। तो पत्र जो होगा वो बहुत ही क्लियर कट और ज्यादा शब्दों में नहीं, कम शब्दों में होना चाहिए। और जिस बारे में आप लिख रहे हो उसके प्रति अगर कोई आपको तर्क भी देना है वो भी आप दे सकते हैं। स्पष्ट होना चाहिए कि आप अधिकारी से क्या चाहते हैं और क्यों। फिर लास्ट में है पत्र की भाषा संयत और शालीन होनी चाहिए, यानी कि पत्र जो लिख रहे हैं वो बहुत ही मर्यादा पूर्वक यानी कि रेस्पेक्टफुल, और शालीन यानी कि बहुत ही विनम्र होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए कि क्या लिखा हुआ है। सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं को जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा है, यह पत्र किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि पदाधिकारी को लिखे जाते हैं। इन पत्रों का प्रारूप व्यक्तिगत यानी कि अनौपचारिक, जो कि व्यक्तिगत पर्सनल होते हैं, पत्र से कुछ भिन्न होता है। आइए पहले एक पत्र पढ़ें। यहाँ पर देखो भेजने वाले का नाम और पता, ठीक है। फिर तिथि लिखते हैं। फिर पाने वाले अधिकारी का नाम, जिसको आप भेज रहे हो उसका नाम, उसका पता। फिर विषय, कौन से विषय पर आप लिख रहे हो पत्र। फिर संबोधन में महोदय, यहाँ पर अभिवादन नहीं है। फिर पत्र की विषय वस्तु स्टार्ट हो गया। फिर समापन और लास्ट में हस्ताक्षर, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल और एक दिया हुआ है पत्र। प्रकाशक को लिख रहा है पुस्तक विक्रेता को पत्र। तो पहले क्या लिखा है, भेजने वाले का नाम पता, फिर तिथि डेट, फिर पाने वाले अधिकारी का नाम पता, और फिर यहाँ पर विषय नहीं लिखा है, तो विषय नहीं है यहाँ पर कुछ भी। फिर नेक्स्ट क्या है, हमने संबोधन किया है, यहाँ पर क्या महोदय लिख के, फिर पत्र की विषय वस्तु, और लास्ट में समापन, ठीक है। और फिर हस्ताक्षर यानी कि अपना नाम। तो ऐसे लिखते हैं अनौपचारिक और औपचारिक पत्र।
तो आप ये अच्छे से देखिए और भी पत्र अपने आप से लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।